Well, we've got Hazrat Mir from SkyMet over in Pakistan with us on the phone. मीर साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. ज़रा बताएंगे वहाँ पाकिस्तान में कितना महसूस हुआ है ये क्वेक? ये देखें 2:09 पर 32 सेकंड पर ये यहाँ पे जलजले के झटके महसूस किए गए और ये जलजले की जो शिद्दत थी ये 8.1 रिएक्टर स्केल रिकॉर्ड किया गया है. और ये हमारा जो सेंटर है इस्लामाबाद में ये 257 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ काबुल, ये यहाँ पे बदख्शां की जगह है, ये रिकॉर्ड किया गया. ये इनका मरकज था और ये वायलेंट नोयत का था. चूंकि जब अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो तो उसको हम वायलेंट में तस्वर करते हैं और ये चूंकि 8.1 था और ये इनका जो डेप्थ है वो 193 किलोमीटर था. तो ये 193 किलोमीटर की डेप्थ की वजह से ये यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ. लेकिन इस्लामाबाद में ये जो खंबे हैं या कड़कियां हैं ये सही तरीके से हिले और हम ये महसूस कर रहे थे कि अब ये गिरने वाले हैं, चूंकि वो काफी मतलब शिद्दत किस्म का वो हमने ये इस्लामाबाद में महसूस किए गए. पर ये जहाँ पे ये जलजला हुआ है, जो एपिसेंटर है, वहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है. वहाँ पर मालिया नुकसान के क्या आपको लग रहा है गुंजाइश है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो इंडिया में जो मेट डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड किया है या यूएसजीएस ने रिकॉर्ड किया है वो तो 7.5 बता रहे हैं, पर आप जो कह रहे हैं वो तो 8.1, तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट और सीवियर अर्थक्वेक हो जाता है. हाँ बिल्कुल, ये वो पहले भी हमने एशियन प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में 7.4 वो कहा था, लेकिन ये है कि जब वो स्टेबल हो गया तो ये 8.1 रिकॉर्ड हुआ. और ये यहाँ पे जहाँ पे सेंटर होगा जाहिर बात है इस वक्त तो कबल अज वक्त है कि हम बता सकें कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ होगा. और खासकर वो जो चूंकि हिंदू कुश पहाड़ के इलाके में ये आया है और वहाँ पे आबादी ये सेंटर के अगर नजदीक हो तो जाहिर बात है ज्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन अगर आबादी वहां पे स्कैटर्ड है तो शायद कम हो. लेकिन यह है कि चूंकि 8.1 रिएक्टर स्केल का था जलजला तो नुकसान तो जरूर हुआ होगा, लेकिन इस वक्त कहना कबल आज वक्त है. आपने कहा कि काबुल से करीब 250 किलोमीटर है, पेशावर से भी ज्यादा दूर नहीं है. पेशावर से कितनी दूर है और आपको लग रहा है कि वहां आपको कुछ रिपोर्ट मिली है, वहां कुछ नुकसान हुआ है, वहां पे कितना फील हुआ है ये जलजला? ये इस वक्त तो मतलब कोई ऐसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन यह है कि जब इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ तो जाहिर बात है पेशावर में भी उसी तरह ही रिपोर्ट हुआ होगा. और ये चूंकि काबुल से 257 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ था तो जाहिर बात है वो हिंदू कुश की तरफ बनता है, यानी हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान. तो ये उस साइड पे ये नुकसान हुआ होगा, लेकिन इस वक्त तो कहना कबल अज वक्त की बात है कि कितना नुकसान हुआ क्या क्या. लेकिन अगर आप डेप्थ को देखें, आप कह रहे हैं 195 किलोमीटर्स का डेप्थ है और लेकिन वायलेंस देखें 8.1 ऑन द रिक्टर स्केल. आपको लगता है आफ्टर शॉक्स होंगे और किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए? देखें ये आफ्टर शॉक तो आते रहेंगे और ये तकरीबन ये 15 से 20 दिन तक, बल्कि लेकिन ये कि आफ्टर शॉक जो होते हैं वो 8.1 रिएक्टर स्केल का नहीं होगा, ये इससे कम ही होंगे. और वहां पे जाहिर बात है जो अगर किसी मकानों को नुकसान पहुंचा होगा तो आफ्टर शॉक में जैसे और जगहों पे ये जो प्रीवियस उसका वो है दरारें पैदा हुई होंगी तो वो गिरने का खतरा होता है. तो वहां पे तो इमीडिएटली वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं अगर कोई दरारें या कहीं पे मकानों का नुकसान पहुंचा होगा तो उसको वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर शॉक में फिर यही होता है कि वो गिरने के खतरे होते हैं. हजरत मीर साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. But that was the chief meteorologist from SkyMet over in Pakistan, who says that after the earthquake stabilized, they have measured it at 8.1 on the Richter scale. So we'll wait for confirmation from our Indian counterparts and also from the Indian Met Department on whether or not the quake measurement will be scaled up to a very violent 8.1 on the Richter scale.